हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो ऑडिट का पेपर आप लोग देकर के आ चुके हैं बच्चे लोगों। और बहुत फास्ट रिव्यू में ऑडिट के पेपर का कर देता हूं क्योंकि आप लोग अगले पेपर की तैयारी के अंदर अब तक लग चुके होंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट पेपर के बाद में देख सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत जो कंफ्यूजन्स हैं उनके लिए फटाफट से मैं बता देता हूं, ज्यादा कुछ डिटेल भी नहीं। तो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन अगर हम लोग बात स्टार्ट करेंगे तो बच्चे लोगों को बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। दो ऑडिट प्रोग्राम बनते हैं दो अलग अलग एंटिटीज के लिए, तो क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम दूसरी एंटिटी के लिए भी सुटेबल हो सकता है क्या? चैप्टर 2 का हमारा क्वेश्चन था। बहुत सिंपल है कि अलग अलग अगर बिजनेस का साइज नेचर अलग है तो एक ही ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, उस पर अपने को बात करनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से। फिर अपन अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एस 2 का क्वेश्चन आपसे बच्चे लोगों को बहुत सिंपल सा पूछ लिया गया। इन्होंने देखो आपसे क्वेश्चन जो है एस 2 के हिसाब से पूछ लिया। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो अकाउंट्स के बेस पे आपको बहुत मजबूती से आपको आता भी है। आप जानते हैं नॉर्मल वेस्टेज काउंट नहीं होगा, बाकी दोनों कॉस्ट काउंट हो जाएगी और उसके हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी लेस है वो हमारा आंसर होने वाला है। चलिए बहुत फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आपको बता देता हूं, अपने नोट्स में भी है लेकिन मैं आपको स्टडी मैट से बताता जा रहा हूं। पेज नंबर 3.63। हो सकता है आपके पास इसके बाद वाला अगर स्टडी मैट हो तो एक दो पेज ऊपर नीचे इधर उधर हो सकते हैं। अदरवाइज पेज नंबर 3.63 पे डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों को दे रखा है। हमारे इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के क्या प्रोविजन है, इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के हमको देके रखे हुए हैं। एज इट इज अपने को लिख देना चाहिए था। बढ़िया 3.3 नंबर का क्वेश्चन। डी नंबर पॉइंट पे अगर आ जाऊं बच्चे लोगों तो सीधा सीधा सा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 6 एसेट 230 का हमारा क्वेश्चन है, जहां हम पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट द ऑडिट चलेगा, लेकिन असेंबलिंग हम करते हैं लास्ट में जाकर के 60 डेज के अंदर। अपने को पता है यहाँ 3 मंथ्स बोला है जबकि 60 दिन में कर देना चाहिए। रिटेन करने के लिए हम एटलीस्ट 7 ईयर्स रखते हैं, यहाँ पे 4 साल बोला हुआ है, तो बस वो चीजें अपने को वैलिडिटी वहां पे बता देनी चाहिए थी। एसक्यूसी 1 भी साथ में लगता है। बढ़िया सा हमारा पॉइंट है। चलिए बहुत फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी एग्जैक्ट डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों को दे रखा है इंक्वायरी वाले पॉइंट में, कि अलग अलग लोगों से हम इंक्वायरी में क्या क्या चीजें पूछेंगे अगर हमको इंक्वायरी करनी है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 3 में डायरेक्ट पॉइंट बढ़िया, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ है, अपने नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन है और इन लोगों से रिलेटेड इंक्वायरीज का सीधा सीधा 4 पॉइंट का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो सकता है। पेज नंबर 3.14 पे आपको देके रखा है। बी नंबर पॉइंट पे आ गया बच्चे लोगों, बढ़िया क्वेश्चन ऐसे 501 का है, जहां एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से हम बात कर रहे हैं क्या क्या हम लेटर ऑफ इंक्वायरी में चीजों को इंक्लूड करेंगे, वो चीजें यहाँ पे पूछी गई है। पेज नंबर 4.74 स्टडी मटेरियल वहीं पे दे रखा है। अगर मैनेजमेंट जो है वो रिफ्यूज कर देता है हमको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने के लिए, तो क्या कुछ इफेक्ट होने वाले हैं, क्या कुछ एक्शन हम लेंगे, वो भी वहीं उसी पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। बढ़िया सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ गए सी नंबर पॉइंट, इनहेरेंट लिमिटेशंस। बच्चों पूरा एक डिटेल क्वेश्चन इन्होंने बढ़िया सा बनाया, लेकिन फाइनली जाकर के इन्होंने पूछ लिया इनहेरेंट लिमिटेशन, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन पूरी नहीं लिखनी है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने से पूछा गया है वो फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है, कि भाई फ्यूचर के अंदर जाकर के जो है वो कुछ नया वो लोग करने वाले हैं और उससे रिलेटेड हमको पूछा है। तो वहीं पे आपका जो 5th पॉइंट है इनहेरेंट लिमिटेशन का फ्यूचर इवेंट वाला, वो अपने को बेसिकली इसमें लिख देना चाहिए था। छोटा सा क्वेश्चन है 3 नंबर का। नेक्स्ट पे हम लोग आगे बच्चे लोगों पेज नंबर 2.11 पे सेकंड चैप्टर का आपका पार्ट है, जहां ऑडिट स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स आपसे पूछे हैं कि किस तरीके से एग्जैक्टली लाइन आपको वहां पे मिल जाएगी कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से एंगेजमेंट टीम को वो कैसे डायरेक्शन देने वाले हैं। इसी नाम से पॉइंट आपको दे रखा हुआ है पेज नंबर 2.11 पे। यहाँ इसका आंसर सेकंड चैप्टर से अपने को मिल जाएगा। अगले में हम लोग आते हैं तो फिर से हमारे पास में वही है, बिफोर कमेंसिंग करंट ईयर ऑडिट इनिशियल प्लानिंग जब हम लोग करेंगे, फिर प्लानिंग का क्वेश्चन है, तो कौन से फैक्टर्स हमको कुछ ध्यान में रखने पड़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन पेज नंबर 2.5 पे हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का हमारा क्वेश्चन है, यहीं से हमको पता लग जाएगा। और यहाँ पे टाइम से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे है मैनेजमेंट और ऑडिटर को लेकर के, ऑडिटर के बीच में। तो आपको बोला है कि इनको गाइड करना है, तो पेज नंबर 4.10 पे इसका पॉइंट एज इट इज आपको लैंग्वेज जो है वो मिल जाएगी कि भाई डेट दे टुक ओवर एंड नॉट फॉर द पीरियड, जो भी है प्रायर पीरियड, इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो कैसे सॉल्व करना है। तो पेज नंबर 4.10 पे हमको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा इंटरनल कंट्रोल वाला है। और इसमें सीधा सा बोला है कि भाई कई बार हमारे पास में
कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटेड वाले भी है और कई बार मैनुअल वाले भी हैं। तो किन कंडीशन में मैनुअल कंट्रोल जो है वो ज्यादा सूटेबल है? तो आपको 2 पॉइंट्स वहां दे रखे हैं कि मैनुअल कहां पे मोर सूटेबल है, कहां पे लेस सूटेबल है। तो मोर सूटेबल वाले जो पॉइंट्स आपको देके रखे हुए हैं वो एज इट इज अपने को लिख देने चाहिए थे। करेक्ट पॉइंट है। फिर से नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, फोर्थ क्वेश्चन जो इसका डी नंबर पार्ट दे रखा है, एसए 610 का पार्ट है, पेज नंबर 4.41 पे दे रखा है। हाल ही में मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड कर दिया था। कोऑर्डिनेशन बिठाना है इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में। अगर हम उसके वर्क को यूज कर रहे हैं तो वो कैसे होगा कोऑर्डिनेशन, उसके कुछ पॉइंट्स आपको 3-4 देके रखे हैं। 3 ही पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एज इट इज लिख देने चाहिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने बोला भी था और बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ का ए नंबर, ऐसे 500 पेज नंबर 4.29 पे इसका आंसर मिलेगा ऑडिट एविडेंसेस से। कि जब हम ऑडिट को चालू कर रहे रहेंगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेटेड कौन से फैक्टर है, जब हम पॉपुलेशन में से आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, उससे रिलेटेड एग्जैक्टली ये लाइंस वहां पे आपको मिल जाएगी। फैक्टर कैन बी फैक्टर दैट बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिट फर्म फॉर सेलेक्टिंग द आइटम्स फ्रॉम पॉपुलेशन। तो पेज नंबर 4.29 आंसर मिलेगा अपने को। बी पार्ट अगर इसका देखा जाए, ऐसे 600 का हमारा क्वेश्चन है जहां हम बात करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑडिटर के बारे में। तो ब्रांच ऑडिटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहां पे आपको दे रखा है, पेज नंबर 8.64 जो हमारा है वहां इसका आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, बराबर। ऑडिट रिपोर्ट वाला जो हमारा चैप्टर है। अब अगला पॉइंट जो हमसे पूछा गया है डायरेक्ट बच्चों आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, और जो टेस्ट अपन ने लिए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन लिया था। एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड होनी चाहिए अगर कंपनी ने एडवांसेस दे के रखा है? ठीक है, कंपनी ने बिलो लोन्स टू द फॉलोइंग बोरोवर, मतलब कंपनी ने लोन दे के रखा है, ठीक है ना। तो एडवांसेस लोन वाले में चैप्टर नंबर 5 अपना जो है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वहां आप जब जाएंगे तो एडवांसेस वाले पॉइंट में 5.84 पे बिल्कुल एक टेबल आपको मिल जाएगी। वहां पे वो टेबल एज इट इज अपने को लिख देनी चाहिए थी। सिंपल सा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। नेक्स्ट पे अगर आ जाऊं मैं तो अगेन चैप्टर नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, एनालिटिकल प्रोसीजर हमसे पूछे गए हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी पूछे गए परचेज से रिलेटेड। ये हमको लग रहा है कि ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा, तो क्या कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर काम में लेते हैं जब हम परचेज को चेक कर रहे होते हैं। तो पेज नंबर 5.103 पर आप देखेंगे तो आपको 2-3 पॉइंट वहां पे नजर आ जाएंगे कि हाँ ये चीजें जो हैं वो जब हम परचेज को चेक करेंगे, परचेज को जब हम ट्रांजेक्शन चेक करेंगे तो कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर हमको लगाने चाहिए, उससे रिलेटेड पॉइंट अपने को वहां पे देके रखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन पर अगर आ जाए बच्चों, डायरेक्ट कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दी है, सेक्शन नंबर 53 इसकी परमिशन नहीं देता है, अलाउड नहीं है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट अपने को पूछा है। तो बहुत आराम से आप अपने लॉ के नॉलेज के बेस पे इसका आंसर लिख सकते थे। बी पॉइंट में हम लोग आ गए, अगेन पीपी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों। पीपी के अंदर भी आपको एक लिस्ट दे रखी है कि कौन सा आइटम कॉस्ट में इंक्लूड रहेंगे, कौन सा एक्सक्लूड रहेंगे। तो एक्सक्लूडेड वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 5.58 स्टडी मैट 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से आपको वहां से मिल जाएगा। देन डायरेक्टली हमसे पूछ लिया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल, अरे अपने कॉपी वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछ लिए गए हमसे यहाँ पे, और 3 पॉइंट पूछे और आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा वॉलेट हुआ है। तो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, और ऐसी जगह पे जहां उसकी सिस्टर पार्टनर है, तो बट ऑब्वियस है सीधा सीधा से पॉइंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे हमारी हर्ट होगी, ये ध्यान में रखना है। देन चार्टेड अकाउंटेंट इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कन्फॉर्मिटी वाला जो अपना कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट था वो यहाँ पे लग जाएगा, बराबर। और चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो फेल टू इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द चेंज इन लॉ एप्लीकेबल। प्रोफेशनल कंपिटेंसी कहती है कि आपको सारे नए लॉस चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वो यहाँ पता नहीं है। तो बस 3 प्रिंसिपल्स हमारे तीनों केसेस में लगने वाले हैं, वो अपने को लिख देना चाहिए था। नेक्स्ट में बच्चों, कारो हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कारो में इस बार निधि कंपनी में पूछ लिया गया है, तो निधि कंपनी कारो से रिलेटेड पॉइंट अपने को लिख देना चाहिए था। आखिरी क्वेश्चन, बहुत फास्ट वीडियो है, कोई टाइम वेस्ट नहीं आप लोगों का, एकदम फटाफट से। 6 का ए नंबर डायरेक्ट दे दिया बच्चों, ऐसे 220 का हमारा क्वेश्चन है, पेज नंबर 11.31 पे हमको मिल जाएगा कि भी जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी अगर वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना चाह रहा है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा पॉइंट है, सीधा सीधा आंसर वहां पे बनने वाला है। इसी की चॉइस में क्वेश्चन और था, जहां एनजीओ जब आप पढ़ते हैं तो 2 तरह के फंड्स के बारे में दे रखा है आपको, पेज नंबर 9.29 के ऊपर कॉप्स फंड हमारा और रिवॉल्विंग फंड, उस पर हमारा सीधा सीधा सा क्वेश्चन बनता है। देन सेकंड पार्ट में हमसे पूछ लिया गया अगेन बैंक ऑडिट का क्वेश्चन, बहुत छोटा सा 10.29 पेज पे आपको मिल जाएगा कि अगर कोई भी ऐसा एडवांस या लोन है जो गारंटेड बाय द गवर्नमेंट है, तो उसमें हमारे एनपीए के नॉर्म्स क्या रहेंगे, किस तरीके से हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स रहेंगे एसेट क्लासिफिकेशन के। तो छोटा सा एक पोर्शन आपको देके रखा हुआ है 10.29 पे, वहां से इसका आंसर आ जाएगा।
सी नंबर पॉइंट बच्चों, ऐसे 450 आपको कहा था मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह का डायरेक्ट पॉइंट है। ऐसे 450 का वीडियो पूरा अपलोड किया था, उसके अंदर ये पॉइंट हमने कवर किया हुआ है, तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन कवर हुआ है। और एकदम आखिरी क्वेश्चन में पहुंच जाए हम, तो लीज से रिलेटेड। अब लीज वाला पॉइंट आप अपनी अकाउंटिंग नॉलेज के हिसाब से भी लिख सकते हो, अदरवाइज लीज का जो पॉइंट है वो पेज नंबर 9.55 पे अगर हम लोग डिफरेंट एंटिटी के ऑडिट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको लीज दे रखा है, और वहां ऑपरेटिंग लीज वाला अपना एक पॉइंट दे रखा है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। उसमें आपको दे रखा है कि भाई लीज का टाइम पीरियड कितना होगा और ओनरशिप स्टेटस लीज का क्या रहता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको दे रखे। अदरवाइज अकाउंटिंग एस नॉलेज के बेस पे भी इसका आंसर जो है वो लिखा जा सकता था। तो ऐसे हमारा ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे मैंने बहुत बहुत ज्यादा फटाफट से डिस्कस कर लिया, पेज नंबर आपको बता दिए, तो बहुत आराम से सारे एग्जाम जब आपके खत्म हो जाएं तो वहां से आप बढ़िया इसको टैली करके और देख सकते हैं कि क्या कुछ हम लोगों ने किया है। चलिए, तो नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत जबरदस्त करिएगा, बढ़िया करिएगा, ऑल दी बेस्ट।